वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए सभी से देश में आकर निवेश करने की अपील की है। एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो ने कहा कि विकास दर में मामूली गिरावट के बावजूद बैंक भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर आशावादी है और भारत निवेश के लिए बेहतर जगह है। दोस्तों, आईएमएफ के अनुसार 2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस मामले में सिंगापुर दूसरे, मकाओ तीसरे, आयरलैंड चौथे और कतर पांचवें स्थान पर है। वहीं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्रुनेई, दारुसलम, गयाना और अमेरिका भी प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने प्रति व्यक्ति जीडीपी पर आईएमएफ के अनुमानों के आधार पर दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की ताजा सूची जारी की है, जिसमें दक्षिणी सूडान पहले स्थान पर, बुरुंडी दूसरे स्थान पर तथा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में 45 दिनों के बाद महाकुंभ का समापन हो गया है। इस दौरान प्रयागराज में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, जिनके सर्टिफिकेट 27 फरवरी 2025 को सौंपे गए। इनमें सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ नदी की सफाई, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ झाड़ू लगाने और 8 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा हैंड पेंटिंग करने का रिकॉर्ड शामिल। देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य खासकर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई है। फिलहाल दक्षिण राज्यों के पास लोकसभा की 129 सीटें हैं। अगर परिसीमन में एक लोकसभा सीट पर 20 लाख की आबादी का फार्मूला अपनाया गया तो इससे दक्षिण भारतीय राज्यों के मुकाबले यूपी, बिहार समेत अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में सीटें काफी बढ़ जाएंगी। इजराइल की सेना ने 25 फरवरी 2025 को अर्थात मंगलवार की रात को दक्षिण सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा, हम दक्षिणी सीरिया को दक्षिणी लेबनान नहीं बनने देंगे। इससे पहले रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिण सीरिया के पूरी तरह से विसैन्यीकरण की बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आप्रवासियों के लिए कहा है, हम एक गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं और इसकी कीमत लगभग $5 मिलियन अर्थात 45 करोड़ होगी। इससे आपको ग्रीन कार्ड के विशेषाधिकार मिलेंगे और यह अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। यह कार्ड खरीदकर अमीर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत अधिक टैक्स भरेंगे। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आप्रवासियों के लिए गोल्ड कार्ड योजना भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए फायदेमंद होगी। गोल्ड कार्ड में पूरी रकम कैश में देनी होगी, जिससे मिडिल लेवल इन्वेस्टर के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। वहीं इसके आने से अमीर लोग जल्द ही ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, जबकि स्किल्ड वर्कर्स को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कंपनियों को निर्देश दिया कि वे गोल्ड कार्ड योजना के साथ भारतीय ग्रेजुएट को नौकरी पर रखें। उन्होंने कहा, भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद भारत जाते हैं, कंपनियां खोलते हैं और अरबपति बन जाते हैं। ट्रंप ने कहा, हमें ऐसे लोगों को अमेरिका में रोकने की जरूरत है। भारतीय मूल के उद्यमी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक विवेक रामास्वामी ने ओहियो से गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर यह चुनाव जीतते हैं तो वह अमेरिका में भारतीय मूल के तीसरे गवर्नर होंगे। इससे पहले भारतीय मूल के बॉबी जिंदल लुसियाना प्रांत के और निक्की हेली साउथ कैरोलिना प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है, जो सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी। इसका रोजगार से संबंध नहीं होगा और इसमें हर कोई अंशदान कर पेंशन पा सकेगा। इसका मकसद 18 वर्ष या उससे अधिक के असंगठित श्रमिकों, व्यापारियों और स्वरोजगार वालों को लाभ देना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाशिवरात्रि पर घोषणा की कि दमोह जिले में स्थित फतेहपुर को अब अजब धाम के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने 26 फरवरी 2025 को जय जय सरकार के वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज इस धरा को अजब धाम नाम की नई पहचान दी और श्री जय जय श्री गुरुकुलम की भूमि का पूजन किया। 25 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच कई वैश्विक विशेषज्ञ भारत की तीव्र विकास के बारे में आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आने वाले 25 वर्षों की 21वीं सदी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। दुनिया अब भारत पर भरोसा करती है,
जो लगातार सुधार कर रहा है। इसकी युवा आबादी बहुत तेजी से कुशल बन रही है और इसका नव मध्यम वर्ग नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।